हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू सर? बढ़िया। चलिए सर, आज हम थर्ड लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। बच्चों, अभी तक की बात करें तो अभी तक की वीडियोस में, लेक्चर्स में हम लोगों ने चार्ज को समझ लिया, चार्ज की टाइप्स को समझ लिया और चार्जिंग प्रोसेसेस को समझ लिया कि किसी भी बॉडी को चार्ज करना हो तो मैं किस किस प्रोसेस के थ्रू चार्ज कर सकता हूँ। यहाँ तक की बात हो गई हमारी, पक्की बात है। चलिए बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। मतलब मुझे चार्ज की प्रॉपर्टीज को समझना है कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या पॉसिबल हैं और वो क्या क्या हो सकती हैं। बात समझ में आ रही है क्या? पक्की बात है। चलिए तो सर पेन कॉपी निकालें, फालतू की चीज़ों को दिमाग से बाहर करें, टेंशन बिल्कुल ना लें और स्टार्ट करें सर पढ़ाई। हमारा आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज पॉसिबल हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे सर आज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बच्चों, अब जो चीज़ें हैं वो चीज़ें जो प्रॉपर्टीज में काउंट होती हैं, बेसिकली मैं 4 प्रॉपर्टीज पढ़ूंगा अकॉर्डिंग टू माय बुक। और चारों प्रॉपर्टीज बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? एडिटिविटी मतलब ऐड करने की प्रोसेस। ठीक है, मतलब चार्जेस को ऐड करना हो तो चार्ज आपस में ऐड कैसे होते हैं, क्या प्रोसेस होती है, उस चीज को मैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोलता हूँ। बात समझ में आ गई क्या? चलिए सर, इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको चार्ज को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा वापस से आते हैं चार्ज पर। बच्चों, 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है मेरी फिजिक्स में। बेसिकली बात करें मोटे मोटे तौर पर तो एक तो होती है वेक्टर क्वांटिटी और एक होती है स्केलर क्वांटिटी। पढ़ा है ना 11th में वेक्टर, है ना? अब बच्चों, वेक्टर और स्केलर में से चार्ज क्या है मुझे ये डिसाइड करना है। चार्ज क्या है मुझे ये डिसाइड करना है। बच्चों, आप चार्ज को अप्रॉक्सीमेटली समझ सकते हो मास के जैसा। मास के जैसा कैसे? मास भी एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की कि उसके पास कुछ मास होता है। ठीक है, ऐसे ही चार्ज भी एक प्रॉपर्टी हो गई किसी भी बॉडी, किसी भी मटेरियल की कि उसके पास कोई चार्ज हो या ना हो। ठीक है, अब बच्चों चार्ज को आप अप्रॉक्सीमेटली मास मान करके चलें और आपको पता है कि जब मास की बात होती है तो मास एक स्केलर क्वांटिटी में आता है ना? और जब चार्ज की बात होती है बच्चों तो चार्ज, मैं आपसे पूछता हूँ इस बॉडी पर कितना चार्ज है, आप मुझे आंसर दोगे सर इतना है। ठीक है, आप मुझे वैल्यू बताओगे, आप मुझे डायरेक्शन की बात नहीं करोगे। तो बेसिकली तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है सर? स्केलर है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है सर? स्केलर है। ठीक है, अब बच्चों चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो जब चार्जेस को ऐड करूंगा तो स्केलरली ऐड करूंगा, मतलब अलजेब्रिक सम करूंगा। बात समझ में आ रही है क्या? मतलब अलजेब्रिक सम करूंगा, है ना? तो अगर मुझे किसी भी सिस्टम का नेट चार्ज चाहिए तो मुझे उस सिस्टम के इंडिविजुअल चार्जेस का क्या करना पड़ता है सर? अलजेब्रिक सम करना पड़ता है। इस चीज को मैं बोलता हूं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। बात समझ में आई क्या? बोलो, बहुत सिंपल एकदम। क्या बोला बच्चा लोग? हमने बोला टू फाइंड द नेट चार्ज ऑन एनी सिस्टम, टू फाइंड द नेट चार्ज ऑन एनी सिस्टम, to find the net charge on any system, the algebraic sum is done. The algebraic sum of all individual charges have to be found. तो सर जब मुझे किसी भी सिस्टम का नेट चार्ज निकालना होता है तो मैं उस सिस्टम में प्रेजेंट इंडिविजुअल चार्जेस का क्या करता हूं सर? अलजेब्रिक सम करता हूं। अलजेब्रिक सम फाइंड आउट करता हूं तो मुझे वो चीजें मिल जाती हैं। बात समझ में आ गई क्या? फॉर एग्जांपल बच्चों, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास कोई सिस्टम है, मान लो मेरे पास कोई सिस्टम है और इस सिस्टम में कुछ चार्जेज हैं। ये कुछ चार्जेज है, ठीक है, और मुझे चाहिए इसका नेट। तो बच्चों क्यू नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा? सभी इंडिविजुअल का सम कर दो, है ना? इसका मतलब सिमिलरली Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 ये बोल सकता हूँ। देखिए बच्चों, +2 +1 +4 -3, तो आंसर आ जाएगा सर +4 कूलम। ये क्या आ गया सर?
नेट चार्ज, ठीक है। सिमिलरली ऐड किया है, सिमिलरली सिंपली ऐड किया है। कैसे? बिल्कुल एल्जेब्रिक सम किया है सर, जैसे 2 और 2 4 होते हैं ना, वैसे ही हमने जोड़ा है। इसमें डायरेक्शन का ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आप यहां पर चाहो तो लिख सकते हो, यहां पर चाहो तो लिख सकते हो, सिंस चार्ज इज आ स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आ गई क्या? तो चार्ज कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। इसलिए अगर मुझे नेट चार्ज फाइंड आउट करना होता है किसी भी सिस्टम का, तो आप उस सिस्टम का क्या कर दो सर, इंडिविजुअल चार्जेस का एल्जेब्रिक सम कर दो। एल्जेब्रिक सम समझते हो ना, सिंपली ऐड करना है बस, जैसे 2 और 1 3 होते, 3 और 1 4 होते हैं ना, ऐसे ऐड करना है। क्लियर हो गई सर बात? पक्की बात है। चलें आगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे ध्यान देते हैं। हमने बोला कि हम चार्ज को मास की तरह ट्रीट करके चल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, भी थोड़ी देर में मैं इसको वापस से अगेंस्ट हो जाएंगे हम इसके। सेकंड पॉइंट हमारा आता है बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हाँ सुना सुना लग रहा है सर, ये वर्ड तो है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्वेशन है ना। कंजर्वेशन तो सुना सुना लग रहा है, कहाँ सुना है? एनर्जी कंजर्वेशन में सुना है। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है? एनर्जी कंजर्वेशन सर, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टोटल सिस्टम, किसी सिस्टम की, आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है। ये चीज़ सुनी है ना हमने। सेम चीज़ यहाँ पर है यार, किसी भी सिस्टम पर जो नेट चार्ज है ना, आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व्ड होता है। आप उस पर ना तो नया चार्ज जनरेट कर सकते हो, ना ही उसका चार्ज डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? सो नेट चार्ज ऑन एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। यू कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय द नेट चार्ज ऑफ दैट सिस्टम। बात समझ में आई क्या? है ना। मतलब आप उस सिस्टम के नेट चार्ज को ना तो जनरेट कर सकते हो, ना क्रिएट कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप उस नेट चार्ज के साथ कुछ नहीं कर सकते जो एक आइसोलेटेड सिस्टम का है। आइसोलेटेड सिस्टम समझते हो ना, दीन दुनिया से जो हटके बेखबर होता है। मतलब आइसोलेटेड का मतलब जिसको दूसरे किसी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है, वो अपने आप में अलग सिस्टम है। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? है ना। तो उस सिस्टम की बात मैं कर रहा हूँ जिसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप में एक सिस्टम है। आप उसमें से ना तो कुछ दे सकते हो, ना कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। तो उस सिस्टम की बात हो रही है। उस सिस्टम के अंदर अंदर ही चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही जनरेट किया जा सकता है। बात समझ में आ गई क्या? पक्की बात है। चलिए तो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है द नेट चार्ज ऑन एनी आइसोलेटेड सिस्टम, net charge on any isolated system can neither be created or nor be destroyed। ठीक है। it will always be conserved, ये हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। बात समझ में आ गई क्या? बोलो, है ना। ध्यान रखने वाली बात, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जिसको दूसरे सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, उस सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो नेट चार्ज ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। आप क्या कर सकते हो सर? आप उसको बस कंजर्व्ड लेकर के मान सकते हो किसी भी प्रोसेस में, किसी भी न्यूमेरिकल में। क्लियर हो गई सर बात? बोलो, पक्की बात है क्या? बोलो। अच्छा बच्चों देखें जरा, मान लो मेरे पास में 2 बॉडीज थी किसी सिस्टम में। ये कोई सिस्टम है मेरे पास आइसोलेटेड, और इस सिस्टम में 2 बॉडीज है, एक ए है एक बी है, ठीक है। ए पर स्टार्टिंग में +6 कूलाम चार्ज था और इस पर -3 कूलाम चार्ज था, ठीक है। बच्चों यहाँ से इधर ट्रांसफ़र हो गया +2 कूलाम, +2 कूलाम ए से बी पर चला गया, अंदर ही अंदर बॉडी के। ये सिस्टम ऐसा है। बाद में सिस्टम में क्या हो जाएगा सर? बाद में सिस्टम क्या हो जाएगा देखें जरा। बॉडी ए सर +2 कूलाम +6 में से चला गया, तो बॉडी ए पर कितना बचेगा सर? +4 कूलाम। बॉडी बी की बात करें सर, बॉडी बी पर -3 था, +2 और आ गया, तो नेट कितना हो गया? -1 कूलाम। तो बच्चों आप स्टार्टिंग में देख लें, क्यों इनिशियल कितना है सर? +6 - 3 मतलब +3 कूलाम है।
और अगर हम फाइनली देखें तो Q फाइनल कितना है सर, +4 - 1 = +3 कूलम। मतलब सिस्टम पर फाइनली और इनिशियली चार्ज में, नेट चार्ज में कोई चेंज नहीं आया। हालांकि इसके अंदर इंडिविजुअल बॉडीज के चार्ज में चेंज आया, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द होल सिस्टम, द कंप्लीट सिस्टम, ठीक है। तो कंप्लीट सिस्टम पर कोई नेट चार्ज में चेंज नहीं आया। बात समझ में आ रही है क्या? बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? पक्की बात है, बोलो। अच्छा चलें। अच्छा बच्चों, ये वाली चीज़ समझ में आई कि किसी भी सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आप नया जनरेट नहीं कर सकते और जो जनरेटेड है उसे ख़त्म नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? ये जो +3 था, आपने प्रोसेस की, आपस में इंटरेक्शन करवाया कुछ, लेकिन +3 ना तो आप बढ़ा पाए, ना तो जनरेट कर पाए, ना ही आप +3 को कम कर पाए, ना माइनस में कर पाए। बात क्लियर हो रही है क्या सर? पक्की बात है ना? अब मैं एक पॉइंट बोल रहा हूँ बच्चों, जो नोट डाल के आप लोगों को ध्यान रखना है। हम अभी बोल रहे हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नाउ आई एम गोइंग टू से द चार्ज कैन बी क्रिएटेड। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है सर? ध्यान दें, चार्ज कैन बी क्रिएटेड, कैन आइदर बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड, but only in the form of pair। आप किसी भी बॉडी में चार्ज जनरेट भी कर सकते हो और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, लेकिन नेट चार्ज के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। बात सुन लो यार, बहुत ही मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है लेकिन आसान है यार। यहाँ पे बात हो रही है नेट चार्ज की। किसी भी सिस्टम और किसी भी आइसोलेटेड बॉडी के नेट चार्ज को आप चेंज नहीं कर सकते, ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, है ना, वो कंजर्व्ड होता है। यहाँ पे बात हो रही है सर किसी भी बॉडी की। अब बॉडी के अंदर आप नेट चार्ज के बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बॉडी के अंदर आप चार्ज जनरेट भी कर सकते हो और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, लेकिन केवल पेयर की फॉर्म में, केवल पेयर की फॉर्म में। बच्चा लोग ध्यान दें, मान लो ये बॉडी है ए, इस बॉडी पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब यार इसके पास प्लस और माइनस इक्वल है क्या? बोलो, है ना, इसलिए तो इस पर कोई चार्ज नहीं है। अच्छा बच्चों, मैंने इंडक्शन में जो प्रोसेस पढ़ी थी उसमें क्या हुआ था सर? प्लस 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 किधर आ गए थे? एक साइड में, और माइनस 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 एक साइड में हुआ था क्या? अब बच्चों इस बॉडी के अगर मैं दो पार्ट कर दूं तो इस वाले पार्ट पर तो पॉजिटिव चार्ज है और इस वाले पार्ट पर नेगेटिव चार्ज है। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? पक्की बात है ना? तो बच्चों हुआ क्या है कि ये जो प्लस माइनस था ना, ये प्लस माइनस दूर दूर हो गया तो दो चार्ज बन गए, प्लस बी और माइनस बी, लेकिन पेयर में बने हैं यार। ये प्लस माइनस का एक पूरा पेयर है, युग्म है, जोड़ा है। बात समझ में आ रही है? आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस बॉडी में से माइनस तो जनरेट ही ना हो, केवल प्लस प्लस जनरेट हो जाए अंदर से अपने आप। ये चीज पॉसिबल नहीं है। मतलब इसका नेट चार्ज पहले भी जीरो था और इस बॉडी का नेट चार्ज अब भी जीरो है, क्योंकि जितने प्लस है उतने ही माइनस मौजूद है। बात समझ में आ रही है? तो आप नेट चार्ज के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, लेकिन बॉडी के अंदर अगर आपको चार्ज जनरेट करना है और डिस्ट्रॉय करना है तो आप केवल पेयर की फॉर्म में वो काम कर सकते हो। बात क्लियर हो गई क्या सर? पक्की बात है ना? चलिए सर, वीडियो को पॉज करेंगे और बोर्ड पर जो भी चीजें लिखी हुई हैं उनको बढ़िया बढ़िया से राइटिंग में नोट करेंगे सर। हरी अप। हाँ जी सर, मिटाएं? पक्का? चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी बोलती है बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखें, सुनने में हो सकता है दोनों सेम सेम लग रहे हो, वो कंजर्वेशन है, ये क्वांटाइजेशन है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखें बच्चों, सबसे पहला तो ये क्वांटाइजेशन वर्ड समझो। क्वांटा, इसमें जो वर्ड छुपा हुआ है वो है क्वांटा। क्वांटा क्या होता है पहले तो इस चीज को समझ लो बच्चों। क्वांटा का मतलब होता है किसी भी चीज की वो छोटी से छोटी वैल्यू जिससे छोटी पॉसिबल ही नहीं है। क्वांटा का मतलब होता है बच्चों किसी भी चीज की वो छोटी से छोटी वैल्यू जिससे छोटी चीज पॉसिबल ही नहीं है।
मतलब लेसर टू लेसर वैल्यू बाय विच लेसर वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। क्या बोल रहे हैं सर? मतलब क्या है? मतलब लेसर टू लेसर वैल्यू लेसर देन विच इज नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ रही है क्या? है ना, मतलब कोई ऐसी वैल्यू जिससे छोटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखें सर, क्वांटा का मतलब होता है सर अ लेसर वैल्यू लेसर देन दैट इज नॉट पॉसिबल। एक ऐसी छोटी से छोटी वैल्यू जिससे छोटी पॉसिबल नहीं है ना। तो मतलब मुझे चार्ज की क्वांटा को समझना है तो कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे छोटा चार्ज पॉसिबल ही नहीं हो, होता ही नहीं हो। बात समझ में आ रही है क्या? है ना, तो क्वांटा का मतलब हमें समझा क्या कि एक ऐसी छोटी वैल्यू होती है जिससे छोटा और हम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं किसी चीज को तोड़ने लगूं तो उसको तोड़ते तोड़ते एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि मैं उसको और ज्यादा नहीं तोड़ पाऊंगा। तो वो जो वैल्यू है ना यार, वो वैल्यू है आपके क्वांटा, वो वैल्यू है क्या? क्वांटा। बात समझ में आ रही है क्या? पक्की बात है। देखें बच्चों, अब जब चार्ज की बात हम करते हैं तो आप जाएं, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन एक मेथड पढ़ा था मैंने, चार्जिंग बाई रबिंग एक मेथड पढ़ा था, है ना, लास्ट क्लास में। बच्चों ध्यान से सुनना, मान लो ये दो बॉडीज थी मेरे पास, इन दो बॉडीज को मैं रब कर रहा था। ठीक है, हुआ क्या? इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरी बॉडी पर आया, ये तो हुआ था ना। अब एक चीज सोचना यार, एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, अब इसके बाद दूसरा निकलेगा, फिर तीसरा निकलेगा, है ना। यार ये पॉसिबल है क्या? एक इलेक्ट्रॉन आ गया और दूसरा भी आधा अटक रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आधा आ जाए आधा रुक जाए। या तो आएगा तो पूरा आएगा इलेक्ट्रॉन, या नहीं आएगा। बात समझो, बात समझो, बात समझो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, एक आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, यार 3.5 तो नहीं आ सकते ना। बात समझो, आधा तो नहीं आ सकता ना, आधा या तो इसी पे चिपक रहेगा, अभी आया तो आया, नहीं तो नहीं आया। बात समझ, दो ही केस पॉसिबल है, या तो इलेक्ट्रॉन आया होगा इस पे, या इलेक्ट्रॉन नहीं आया होगा। आया है तो मैं उसको काउंट करूंगा 1, नहीं आया तो मैं उसको काउंट करूंगा 0। बात समझ में आ रही है क्या? मैं उसको कभी भी 1/4, 1/2 और 3/4 काउंट नहीं करूंगा। बात समझो, है ना। तो बच्चों इस बॉडी पर जो चार्ज आएगा, या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर। यार जो चीज बढ़ रही है उस पर ध्यान दो, या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या 2 इलेक्ट्रॉन, या 3 इलेक्ट्रॉन, या 4 इलेक्ट्रॉन। 3.5, 4.5, 4.5 की बात नहीं हो रही, 3.5, 2.5 की बात नहीं हो रही। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? बोलो बोलो बोलो, पक्का भाई। 1 इलेक्ट्रॉन आया तो 1, 2 आया तो 2, 3 आया तो 3, 4 आया तो 4, 5 आया तो 5। इसका मतलब यार सोचो, छोटे से छोटा चार्ज कितना आ सकता है 1 इलेक्ट्रॉन के आने से? भाई 2 आएंगे तो ज्यादा चार्ज हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का। अब 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो छोटे से छोटा चार्ज हो गया ना, इससे तो छोटा आ ही नहीं सकता। अब ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आधा आधा होकर के आ जाए, वो चीज हो नहीं सकती। तो कम से कम चार्ज कितना आ सकता है किसी भी बॉडी पर? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। बात समझ में आ रही है क्या? बोलो, पक्की बात है क्या? ओके। तो सर अब जिस भी बॉडी पर जो भी चार्ज आया है, वो पहली बात तो किससे आया है? इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से। पहली बात तो किससे आया है सर? इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के कोई बॉडी चार्ज हुई है, तो इलेक्ट्रॉन जो गए होंगे वो कंप्लीट या होल नंबर में गए होंगे ना। होल नंबर मतलब या तो 1 या 2 या 3 या 4, ऐसे जो कंप्लीट नंबर है, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है, तो उसमें गए होंगे, है ना। अब इलेक्ट्रॉन अगर होल नंबर में गए हैं तो बॉडी पर आने वाला चार्ज भी होल नंबर होगा। किसका? किसका? इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। बात समझ में आ रही है? दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है सर? दोबारा से देखें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज स्टेट करता है सर द टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी will always be the whole multiple of charge of an electron which is small e। क्या बोला सर? किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का होल मल्टीपल होता है। होल मल्टीपल मतलब समझो, है ना, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5, 1.5 नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना, है ना। तो किसी भी बॉडी का जो नेट चार्ज होगा Q, वो हमेशा होल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम किससे शो करते हैं सर? स्मॉल e से। किससे शो करते हैं सर? स्मॉल e से। बात समझ में आ गई क्या? चलिए, तो बच्चों किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज Q है वो हमेशा होगा ±NE।
प्लस माइनस क्यों लगाया सर? अगर इलेक्ट्रॉन आए हैं तो माइनस, इलेक्ट्रॉन गए हैं तो प्लस। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, एक्सेस में हो गए तो नेगेटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, कमी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ध्यान रखना क्या है सर, यहाँ पर एन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, 0, 1, 2, 3 या इन्फिनिटी तक, ठीक है, कितना भी पॉसिबल है। लेकिन क्या नहीं हो सकता सर, क्या नहीं हो सकता सर? फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। या तो एक इलेक्ट्रॉन आया होगा, एक भी नहीं आया तो 0, एक आया तो 1, 2 आया तो 2, 3 आया तो 3। बात समझ में आ गई क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आया क्या? बोलो, पक्की बात है ना? अच्छा बच्चों, यहाँ पर जो ई है ना, वे स्मॉल ई, इसको क्या बोलते हैं हम? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, और ई की वैल्यू होती है सर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक ई की वैल्यू क्या होती है सर? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर हो गई सर बात? पक्की बात है, ठीक है। चलें आगे, चलिए बच्चों, ये प्रॉपर्टी समझ में आई क्वांटाइजेशन वाली, पक्का? चलिए देखें बच्चों, लास्ट प्रॉपर्टी समझते हैं चार्ज की। लास्ट प्रॉपर्टी होती है बच्चों इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज मतलब चार्ज वेरी नहीं करता। किसके अकॉर्डिंग बात करते हैं अभी? किसके अकॉर्डिंग बात करते हैं अभी? फोर्थ प्रॉपर्टी आती है यार, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। देखें यार, इनवेरिएंस का मतलब हुआ सर चार्ज वेरी नहीं करेगा। इनवेरिड है, इनवेरिड मतलब वेरी का अपोजिट इनवेरिड, ठीक है, मतलब वो वेरी नहीं करेगा। किसके अकॉर्डिंग? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब ऑब्जेक्ट कितनी भी स्पीड से चल रहा हो, ऑब्जेक्ट कितनी भी स्पीड से चल रहा हो, उसका नेट चार्ज कभी चेंज नहीं होता, स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। तो सर सिंपल सा मतलब जो निकल करके आता है कहने का, वो सिर्फ इतना सा है, द नेट चार्ज ऑन बॉडी does not depend on the speed of body। मतलब क्यों जो है वो कभी भी फंक्शन नहीं होता स्पीड का। मतलब क्यों कभी भी स्पीड का फंक्शन नहीं हो सकता। सर ये मैथमेटिक्स फॉर्म है, 11th में आप लोगों ने थोड़ा बहुत सीखा होगा इस बारे में। एफ ऑफ वी लिखने का मतलब क्यों इक्वल्स टू कभी भी वी की कोई इक्वेशन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि क्यों वी पर डिपेंड करता ही नहीं है, ऑब्जेक्ट किसी भी स्पीड से जा रहा हो। अब ऐसा मत सोचना यार, सिंपल सी बात करें, मान लो एक ट्रक है, उसके ऊपर चार्ज है बहुत सारा, और वो बहुत तेज दौड़ रहा है, तो साइड में से चार्ज घिसता जाएगा। ऐसा नहीं होता, फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कहीं ऐसे सोचो बहुत तेज हवा चलेगी, यहाँ से यहाँ जो चार्ज था वो चला गया, यहाँ जो चार्ज था वो चला गया, ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता। बात समझ में आ गई क्या? वो धूल मिट्टी उड़ती है, चार्ज नहीं उड़ता, ठीक है। तो ध्यान रखना है, किसी भी बॉडी का जो नेट चार्ज होता है वो उस बॉडी की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। चाहे आप उसकी स्पीड कितनी भी कर दो, मैक्सिमम कर दो, तब भी उसका चार्ज चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? यहां पर ये मास से डिफरेंट है। मैंने बोला था स्टार्टिंग में, जब मैंने बोला था कि चार्ज को आप मास के सदृश या सिमिलर मान के चल सकते हो, लेकिन यहां पर मैं बोल रहा हूं यहां पर चार्ज मास से डिफरेंट है। मास स्पीड पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये क्या है सर? अनलाइक मास, अनलाइक मास, ठीक है। क्यों? बिकॉज मास डिपेंड्स ऑन स्पीड। क्योंकि मास जो होता है बच्चों वो डिपेंड करता है स्पीड पर। पता होगा ना फॉर्मूला, 11th क्लास में पढ़ा होगा हमने। क्या होता है फॉर्मूला सर? m इक्वल्स टू m0 अपॉन में √1 - v² अपॉन में c²। पढ़ा है क्या सर? बोलो, पढ़ा है ना? पक्की बात है, बोलो। तो m इक्वल्स टू m0 अपॉन में √1 - v² अपॉन में c²। m क्या होता है सर? m तो होता है काइनेटिक मास, मतलब जब ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका मास कितना है, ये तो होता है काइनेटिक मास। हाँ जी सर। m0 क्या है? रेस्ट मास, जब वो रेस्ट में था तो उसका मास कितना था। c क्या है सर? स्पीड ऑफ लाइट। और v क्या है सर? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई क्या? ठीक है। तो अनलाइक मास मतलब चार्ज मास की तरह
स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। मास तो स्पीड पर डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। बात क्लियर हो गई क्या? पक्की बात है? चलिए सर, बोर्ड पर जो भी चीजें लिखी हुई हैं चीजों को जल्दी से नोट करना है सर। हरी अप, वीडियो को पॉज करें, बोर्ड पर जो चीजें हैं उनको नोट करें। यार रूम में देवा कहीं जरूरत पड़ रही है, मैं तुम आता जाता रहो, कहीं को आ जाओ। हाँ जी सर, नोट कर लिया? पक्का? चलिए सर, आज की वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हमने डिस्कस किया आज की वीडियो में। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए बच्चों, आज की वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं। नई वीडियो में नई एनर्जी और नए कॉन्फिडेंस के साथ फिर से मिलेंगे सर। और नई वीडियो का जो हमारा टॉपिक होगा ना सर, अभी तक की जो चीज़ें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं थ्योरी से रिलेटेड चल रही हैं, जो हमें सीखनी है, लर्न करनी है, ठीक है। आने वाले जो चैप्टर्स हैं, आने वाले जो टॉपिक्स हैं, आने वाले जो लेक्चर्स हैं, वो मज़ेदार आने वाले हैं। वापस से हमें वो फिजिक्स मिलने वाली है जो हमारी हुआ करती थी 11th में। क्या? अरे डरो मत। हाँ मतलब न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स ऐसे भी नहीं मिलने वाले। ऐसे भी कैसे, जिनको देख करके हम भाग जाएं। एक्चुअली में न्यूमेरिकल्स का लेवल वही होगा सर, लेकिन हमें इस बार भागना नहीं है, हमें डट करके सामना करना है। कोई बात नहीं, एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में नहीं होगा, लेकिन सर अगर हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे ना, वो जरूर होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो अब शिद्दत और कॉन्फिडेंस और एक होता है ना डेडिकेशन चाहिए, डेडिकेशन टुवर्ड्स योर हार्ड वर्क, डेडिकेशन टुवर्ड्स योर एम, वो चीज चाहिए सर। बात समझ में आ गई क्या? चलिए सर, मिलते हैं नई वीडियो में, नए लेक्चर में, नए टॉपिक और नई कॉन्फिडेंस और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।